फुटबॉल समटाइम्स कैन बी सीरियस एंड समटाइम्स कैन बी वेरी सीरियस, बट ये कुछ प्लेयर्स हैं जो बड़े गांड मस्तीखोर हैं, जो सीरियसनेस और बकचोदी को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं। ये लिस्ट कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, बट दिस लिस्ट गेट्स फनियर एज वी प्रोग्रेस, एंड लास्ट के कुछ तो हेलना टाइप शिट है। शुरू करते हैं एक विंटेज प्लेयर के साथ, जॉर्ज बेस्ट, अपने टाइम के वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द लेजेंड्स। अगर तुम इफ यू चेक द हिस्ट्री बुक्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो बंदा था मैच के पहले पार्टियां करेगा, ट्रेनिंग की जगह पार्टियां करेगा, दारूबाजी करेगा, फुल शो बोर्डिंग, बट ऑन द फील्ड ही इज गोना बैक दैट। वो दिखाएगा वो पार्टियां करके भी मोस्ट ऑफ द लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर खेल सकता है, और बंदा इन पर्सन उतना ही बकचोद। कुछ चीज़ें उसने ऐसी बोल रखी है कि अगर तुम वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर नहीं हो तो तुम नहीं बोल सकते। एक बार उसने बोला, आई यूज टू गो मिसिंग अ लॉट, मिस कनाडा, मिस United Kingdom, Miss World. God damn, that's a punchline. That's a pretty good punchline and a very good wordplay. Bro's a comic. Bro was a comic. And another one was, if I'd been born ugly, you'd never have heard of Pele. Just think of it. Just सोचो the confidence. कैसे काइंड का प्लेयर होगा भाई। ओ भाई, पीपल से आई सेलेक्ट विद 7 मिस वर्ल्ड्स, आई डिडंट, इट वाज ओनली 4, आई डिडंट टर्न अप फॉर द अदर 3। भाई 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 भाई, रुको रुको, होल्ड ऑन भाई, ये बंदा कैसे बोल रहा है? ये द शेयर कॉन्फिडेंस, द मेंटालिटी, द मस्ती खोरी, द अमाउंट ऑफ एक्शन ही वाज गेटिंग, अनबिलीवेबल। जस्ट सोचो भाई, इनकी जगह अगर हम होते तो भाई। बंदा बोल रहा है बस 4, अपने पे तो 1 ना है, बट व्हेन आई इवन ट्राई टू टॉक आई गेट पेपर स्प्रेड। जॉर्ज बेस्ट इज हार्दिक पांड्या ऑफ 1960s मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट ये अच्छी बात है कि उस टाइम पे कॉफी विद करण नहीं हुआ करता था, या फिर करण ही नहीं हुआ करता था। बेस्ट इज काइंड अ गाय हु विल टेक शॉट्स लास्ट नाइट एंड स्कोर द नेक्स्ट डे। भाई ने मजे 1960s में मारे थे और लसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के अभी लगे पड़े हैं। अब पता चला रैशफोर्ड को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है, वो भी मैनचेस्टर ब्लड ही था। होम ग्रोन टैलेंट तो है। पॉल गैस्कोन को उसके टीममेट्स ने बोला था, ना मैन यू एंड फनी गैंग। भाई ने बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ब्रो टुक अ फकिंग ऑस्टेज टू द ट्रेनिंग ग्राउंड, बस ये प्रूफ करने के लिए कि ही इज फनी। ही टुक इट फ्रॉम अ जू वालों ने कैसे दे दिया भाई। अच्छा हुआ ये किसी ने नहीं बोला कि यू एंड टफ गैंग, फिर ये तो बॉम्ब ही फोड़ देता उनपे। बट जोक्स असाइड, अगर इफ दे प्लेड द ऑस्ट्रिच नंबर 9 इट वुड हैव बेटर बॉक्स प्रेजेंस देन एम्बापे। इमेजिन अ बॉल क्रॉसिंग टू एन ऑस्ट्रिच, भाई क्या सीन होगा। ऑस्ट्रिच स्प्रिंटिंग टुवर्ड्स द गोल, गोलकीपर के तो फट, लेकिन ऑस्ट्रिच ऑफसाइड नहीं हो जाएगा, जस्ट लाइक एम्बापे। वो याद है ना, दैट वॉज एन असिस्ट बाय मारियो बैलोटेली। ये बंदा भाई, ये बंदा कुछ भी करता है। जूनियर प्लेयर्स पे डार्ट फेंकने से लेकर खुद के घर पे फायर क्रैकर्स फोड़ना और खुद का घर ही जला देना, ही हैज डन इट ऑल। वो हमेशा हेडलाइंस में रहता था, बट रेयरली फॉर गुड रीजंस। आई मीन इफ यू ट्राई टू स्कोर विद अ बैक हिल व्हेन यू आर इन अ 1v1 सिचुएशन विद द गोलकीपर, देन ऑफ कोर्स नॉट फॉर गुड रीजंस। बट इसके बाद शोल्डर से गोल मार के ही अर्न सम ऑरा पॉइंट्स, बट ही वाज स्टिल इन नेट डेड। इसको साइन किया था या फिर शिप से उठा के लेके आए थे? इंग्लिश एंड वर्ल्ड मीडिया ऑल यूज्ड टू बी अप हिज एस, इसलिए आफ्टर स्कोरिंग ही शोड व्हाई ऑलवेज मी। फाउंड गार्नाचोस इंस्पिरेशन नहीं, बिकॉज बैलोटेली गोल मारता था और ये क्लब में रह के ही खुद के क्लब को डिस करता था। ये अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के हर प्लेयर करने लगे तो दे वुड गेट डिस्ड एवरी ईयर। भाई मैकटोमिने तो बैलन डोर के लिस्ट में आ गया। बाय द वे बैलन डोर लिस्ट इज अ डिस्ग्रेस। जब पीटर क्रॉच से पूछा गया व्हाट वुड यू बी इफ यू वेरेंट अ फुटबॉलर, ही सेड अ वर्जिन। आई मीन यू कैन रिप्लाई विद दैट। तो पीटर क्रॉच के क्लिप्स देखना भाई, बंदा पेनल्टी शूट ऐसे ही ले रहा था, स्लिप करके गिर गया
और इस बंदे का ट्विटर, समर में वेकेशन में गया था जिराफ्स के साथ फोटो डाल के बोलता है क्वालिटी फैमिली टाइम। देन भूल जाना ही हैव स्कोर्ड इन चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल। बंदा यही भूल गया कि ही हैव फ्रिक्किंग स्कोर्ड इन चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल। नो किड टचिंग अंकल कैन मेक मी फॉरगेट दैट इफ आई स्कोर्ड। लिवरपूल और एसी मिलान के 2007 के चैंपियंस लीग फाइनल के पहले राफा बेनितेज लिवरपूल के टीम को गो कार्टिंग के लिए ले गए थे कि भाई चलो थोड़ा माहौल थोड़ा वेवी करता है। तो सब लोग वहां गए थे, सब लोग रेस वगैरह करके रुके हुए थे, बट पीटर क्रॉच को मच्छी थी चुल, वो पीछे से आ रहे थे और काफी तेजी से आ रहे थे। सो आते हुए अचानक से व्हेन ही ट्राइड टू ब्रेक नहीं लगे और उसके सामने थे दो जन, अलोंसो और कुएत। तो एट दिस पॉइंट एक नॉर्मल प्लेयर क्या ही सोचेगा, साइड से निकल जाता हूँ या फिर कहीं और ठोक देता हूँ या फिर कुछ भी और कर लेता हूँ। ही थॉट दोनों में से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है अगले मैच के लिए, और वो सीधा कुवैत में घुस गए। लेकिन किस्मत ये अच्छी थी कि वो खड़े थे और पीटर क्रॉच ऑब्वियसली बैठ के आ रहे थे, लेकिन पीटर क्रॉच स्टिल बहुत लंबे है बैठ के भी, लेकिन समहाउ कुवैत मैनेज्ड टू डॉज पीटर क्रॉच एंड पीटर क्रॉच उन कुवैत के पैरों के नीचे से निकल गए। अब आएंगे वीडियो के दो फनीएस्ट लोग अकॉर्डिंग टू मी। वार्डी, एन एब्सोल्यूट कॉमिकल कैरेक्टर। इसको देख के लगता है फुटबॉल शायद उतना सीरियस है भी नहीं जितना सीरियस दिखाया जाता है। वार्डी इज लाइक वन ऑफ अस। इमेजिन डाउनिंग अ रेड बुल कैन जस्ट बिफोर गेटिंग सब्ड इन अ प्रोफेशनल पीएल मैच। दैट्स समथिंग ही वुड डू, और शुड आई से ही हैव डन। बस यही नहीं, ही वाज अ नाइटमेयर फॉर लेस्टर सिटी फिजियो। उसका रूटीन था टू डिजॉल्व स्किटल्स इन 3 लीटर वोडका इवन ड्यूरिंग हिज इंजरी, जिसकी वजह से उसकी इंजरी रिकवरी स्पीड और भी स्लो हो गई थी, और ये बात उसके फिजियो को पता तक नहीं थी, और जब पता लगी उसकी फट गई। एक इंटरव्यू में उसको वीएआर के बारे में पूछा एंड ही सेड मुझसे वीएआर के बारे में पूछा मत करो, I don't even know what VAR stands for. जिस सीजन लेस्टर सिटी won the PL, he used to have half a bottle of Lucozade filled with port a night before every game, and double espresso and 3 cans of Red Bull on the match days, which made him run like a nut job. According to Vardy, ये लास्ट वाला थिंग वार्डी ने बोला था, मैंने नहीं। अगले कैरेक्टर को फनी की जगह ईगो मॉन्स्टर बोलूं तो ज्यादा सूट करेगा उसकी पर्सनालिटी पे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ज़्लाटान इब्राहिमोविच। ज़्लाटान इज इफ ईगो वाज अ पर्सन, ही इज सो इगोइस्टिक इट मेक्स हिम फनी, स्ट्रेट आउट फनी। और ये बात उसको भी पता है कि वो बहुत इगोइस्टिक है, इस बात को एक्नॉलेज भी करता है एंड खुद भी जोक करता है, विच मेक्स हिम अ फनी कैरेक्टर टू। अनलाइक वार्डी, ही गिव्स कंटेंट आफ्टर द मैच। इसके इंटरव्यूज गॉड डैम, ये कुछ भी बोल देता है भाई, ये बंदा कुछ भी बोल दे। वंस ज़्लाटान डेविड बेकहम की प्लेलिस्ट देख रहा था एंड ही सॉ अ लॉट ऑफ जस्टिन बीबर एंड सेलेना गोमेज सॉन्ग्स, एंड देन ही सेड गुड टू नो दैट even David Beckham doesn't have good taste in everything. I totally agree on that. W Zlatan. हाँ Zlatan. एक बार एक रिपोर्टर ने उससे पूछा who will go through? He replied with only God knows who will go through. Then the reporter replied again, it's hard to ask him. फिर Zlatan ने बोला you are talking to him. भाई that's a mic drop moment, and the God complex is crazy, insanely crazy. जब उसे पूछा गया योर ओपिनियन ऑन लिविंग बारसा, ही सेड अगर तुमने मुझे खरीदा है मतलब यू बॉट अ फरारी, तो पेट्रोल डलवाओ, हाईवे पे गेड़िया मारो, लेकिन पेप ने मुझे खरीदा, मुझ में डीजल डाला, वो भी 100 वाला। ये चीज मैं बोल रहा हूँ, और वो मुझे ले गया अपने गांव घूमने। यही करना था तो ऑल्टो 800 ले लेते। एंड ही प्लेड अंडर पेप। भाई ये बंदा अलग किस्म का है, लोगों के यहाँ सपने होते हैं, लोग यहाँ पेप के अंदर कितना फ्लरिश करते, अपना बेस्ट देखते हैं, और ये नहीं भाई
अब तो आगे क्या ही बोलूं, अब तो बोलने के लिए भी कुछ ना बचा। When Sweden got eliminated from Euros 2012, एक रिपोर्टर ने पूछा कौन जीत सकता है। Then Zlatan said, I don't give a shit, I am going on a holiday. I mean, मैं भी होता तो यही बोलता, who cares now, अब तो हम निकल गए, थोड़ा मजा ही कर लेते अब जाके। Expecting a सीधा reply from Zlatan is like expecting Benzema saying no to a 15-year-old. Or Manchester United is a big club. When he was asked to name world's most beautiful woman, he just said, I haven't met her yet, but when I do, I'll date her. I am no Imran Hashmi. But with that ego and stuff, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। एक रिपोर्टर ने पूछा, why there were scars on your face? Blood replied with, I don't know. You'll have to ask your wife about that. I'm stunned.